चैप्टर 10 सर्कल्स इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.2 एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट। ठीक है, देखो ये समझा रही है थ्योरम क्या है, कैसे बनाना है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट यही पढ़ना है आज। अब यहाँ ध्यान से सुनो, लिखा हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट, यानी कि एक कॉर्ड से, ठीक है, कुछ एंगल बनेगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको देखना है ना। तो पहला है थ्योरम 10.1, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अब देखो कैसे होता है ये। यहाँ पे हमें बनाना है एक सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या प्रॉपर्टी लिखा है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के। तो मान लो यहाँ पे हैं और दूसरा कॉर्ड जो है वो यहाँ पे है। इजली समझने के लिए हमने दो कॉर्ड बना दिए, एक ऊपर और एक सेंटर के नीचे। यहाँ पे सेंटर ओ मान लिया। आप चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो कॉर्ड्स हैं इक्वल हैं, यानी अगर ये मान लो ए बी है और ये सी डी है, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के। ठीक है, ये इक्वल एंगल बनाएंगे कहाँ पे, सेंटर पे। यानी कि अगर हम इसको मान लो ज्वाइन करते हैं ऐसे, और यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, और यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो इक्वल होगा। फिर से समझा रहे हैं कि दो इक्वल कॉर्ड हैं ए बी और सी डी किसी सर्कल के। ठीक है, तो बोल रहा है जितने भी इक्वल कॉर्ड है सर्कल के, दो ही नहीं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने भी कॉर्ड्स हैं इक्वल हैं किसी सर्कल में, वो इक्वल एंगल कहाँ बनाते हैं, सेंटर पे। यानी कि सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम निकालेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ भी बना सकते हो। मान लो ये सेंटर ओ है, तो आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, 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 ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी डी। तो आप देखो यहाँ भी कर सकते हो, ये एंगल इक्वल दिखाने हैं आपको, है ना। तो इनका तरीका क्या है, पहले हम तरीका समझाएंगे और फिर आंसर लिखेंगे। तरीका ये है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, और जैसा कि हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो सीधी सी बात है हम इसको उसी मेथड से प्रूफ करेंगे। यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का जो मेथड है उसी मेथड से इसको प्रूफ करेंगे। कैसे, देखो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ये वाला, यानी कि ए ओ बी ट्रायंगल, ठीक है, और सी ओ डी ट्रायंगल। तो जो ए ओ बी ट्रायंगल है और सी ओ डी ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, ये कॉर्ड्स तो गिवन है ना कि इक्वल हैं, है गिवन। अच्छा, ये कॉर्ड्स हो गए कि इक्वल है। दूसरा आप जानते हो, ठीक है, क्या कि ये रेडियस है, ये क्या है आपका, रेडियस है। ठीक है, ये भी क्या है आपका, रेडियस है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल दिखा देते हैं, ये साइड इसके इक्वल दिखा दे सकते हैं। कोई बच्चा बोले सर ये इसके इक्वल होगा, हाँ हो सकता है क्योंकि सभी तो रेडियस ही हैं, है ना। तो अगर सभी रेडियस हैं, तो अगर हम बात करें तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो इन दोनों ट्रायंगल में साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीधी सी बात है हम CP/CT से ये एंगल और ये एंगल क्या दिखा सकते हैं, इक्वल। आगे बात समझ में। अब इसको लिखेंगे कैसे, वो लिखने का तरीका हम इधर में लिख रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या गिवन है, कैसे इसको प्रूफ करेंगे। अब हाँ, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर जब आपने ये सीधे ही मतलब ये ऐसे बनाया हुआ है, तो ये इस फिगर में आपको लग रहा होगा कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। इसी इल्यूजन को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे दो और कॉर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, कि आप ये ना समझे कि सर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसी वजह से थोड़ा सा मैंने इस लाइन सेगमेंट को देखा होगा, सीधा नहीं रखा है, टेढ़ा बनाया है, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि ये एंगल इक्वल है, ये इक्वल है, ये पैरेलल कर देंगे और ये साइड इसके इक्वल। तो आप ये भी बोल सकते थे कि एंगल साइड एंगल से काम हो जाएगा, है ना, या फिर एंगल साइड से।
समझ आ रही बात? तो आपको ऐसा ना लगे इसलिए मैंने एक और डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ऐसे भी तो कॉर्ड्स हो सकते हैं इक्वल, है ना। ये अच्छा, कॉर्ड इक्वल कब होता है, सुनिए। जब ये आर्क है ना सी डी, सी डी किसके इक्वल हो जाए, ए बी आर के, तो कॉर्ड इक्वल होते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ये सी डी आर्क ए बी आर के इक्वल हो जाए तो कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे। या उसका रिवर्स बोल लो, कन्वर्स जिसको बोलते हैं, कि अगर मेरे आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है, और कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो लिखना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ गए? तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसा हम लिखते हैं गिवन, ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में आपको पता है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो ये आप गिवन में लिख देंगे। दूसरा आपको ये भी पता है कि ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये सभी के सभी क्या हैं, रेडियस है। तो अगर ये सभी के सभी रेडियस हैं तो सीधी सी बात है ये सब इक्वल होंगे आपस में। उसके बाद ये आपने गिवन समझ लिया, ठीक है, रेडियस समझ लिया। अब टू प्रूफ में क्या लिखना है ये समझते हैं, ठीक है। टू प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ में लिखना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल आना चाहिए एंगल सी ओ डी के, ये प्रूफ में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो हमने बस एक ही कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन किया है ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, बस इतना ही कंस्ट्रक्शन किया और तो कुछ किया नहीं है। अब कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं प्रूफ, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन, क्या क्या चीजें दी हुई हैं, फिर क्या क्या प्रूफ करना है उसको टू प्रूफ में लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लिखेंगे कि कैसे अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है मेरा, सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हैं आपको क्या क्या मिला था, ओ ए इक्वल था ओ डी के, ठीक है। अच्छा यहां से भी एक चीज समझ जाइएगा, ओ ए इक्वल है आप ओ बी कर सकते हैं, ठीक है, तो ए ओ बी सी ओ डी है ना। तो यहां से आप ऐसे समझिए कि अगर हम लिख रहे हैं ए ओ तो यहां पे लिखेंगे सी ओ, ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरह अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे ओ डी, अगर ये साइड लिख रहे हैं ओ डी, या आप इसको ओ बी लिख रहे हैं, अगर ऐसे ओ और बी, तो आप इसको ओ और डी लिखेंगे। तो ये दोनों चीजें रेडियस है, तो हम इसको रेडियस यहाँ लिख दे रहे रीजन में, कि ये क्यों दोनों इक्वल हुए, रीजन इज रेडियस। तो ये मेरा ओ ए ओ सी के इक्वल हुआ एंड ओ बी किसके इक्वल हुआ, ओ डी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब रही बात कि एक जो गिवन था क्वेश्चन में, डेट मीन्स ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, यानी ये ए बी सी डी के इक्वल होगा, और ये मेरा क्या है, ये गिवन है। तो ये तीन चीजें मुझे मिल गई, और जिससे हम लिख सकते हैं कि 10 ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा टू विच, तो ट्रायंगल सी ओ डी। अब ए ओ बी जब सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कौन सी क्राइटेरिया से हमने कॉन्ग्रुएंट किया, तो इसका नाम है साइड साइड साइड। तो अगर साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये लिख सकते हैं, देन हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार एंगल ए ओ बी मेरा इक्वल आ जाएगा एंगल सी ओ डी के बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी सीपीसीटी से। और देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं फाइनली कि देयरफॉर जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ बाय इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये था आपका थ्योरम 10.1 जिसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। अब इसके बाद एक और थ्योरम है, ठीक है, वो थ्योरम है 10.2, ये समझ आ गया। अगला थ्योरम है 10.2। अब 10.2 थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है,
ये कन्वर्स कैसे है इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 10.2 में, if the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, if the angles subtended by the chords okay of a circle at the center are equal, then the chords are इक्वल। यानी ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम में देखिए क्या लिखा है, यहां तक समझ आया? हाँ, फिर से समझाए। बोल रहा था कॉर्ड्स हैं किसी सर्कल के, इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पे। यानी कि हमने एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड लिया और दोनों से दो ट्रायंगल बने, ठीक है। वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, और जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया साइड से कैसे हुआ, तो दो साइड तो रेडियस ही मिल गए हमारे, और एक साइड क्या था मेरा गिवन था, कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो जब इतना हो गया तो हमने ये लिख दिया कि देन ट्रायंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी जो ट्रायंगल है सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय विच क्राइटेरिया, सीपीसीटी से, ठीक है। अगर ये सीपीसीटी से सॉरी साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो बचे हुए पार्ट थे यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी मुझे तो सबसे मतलब नहीं है ना, मुझे तो इक्वल कॉर्ड्स दिखाने, सॉरी इक्वल एंगल दिखाने हैं सेंटर पे। तो सेंटर पे इक्वल एंगल कौन बना रहा है, एओबी और सीओडी। तो ये हमारे इक्वल दिखा दिए मैंने सीपीसीटी से। जब इतने दिखा दिए तो हमने बस इसी स्टेटमेंट को लिख दिया कि इस प्रकार से जितने भी सर्कल है उन सभी में हम ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, और सभी में ये थ्योरम अप्लाई करके ये बोल सकते हैं कि जितने भी इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल के वो इक्वल एंगल बनाते हैं कहाँ पे, सेंटर पे। यहां तक समझ आ गई बात। उसके बाद है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अब देखो उसका ना कन्वर्स थ्योरम है, यानी उसका जस्ट उल्टा है। कैसे बोल रहा है ये, कि अगर इस बार दे दिया कि ये जो सर्कल है इस सर्कल में ये ऑलरेडी गिवन है कि ये दो कॉर्ड हैं। अब ये नहीं बोला कि ये कॉर्ड इक्वल हैं हुबहू सी डी, और ये क्या है ए बी है। ये नहीं बोला कि ये इक्वल है, ये बोला कि अगर सेंटर जो है ओ, यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं ये, यहाँ पे ये जो एंगल बना रहे हैं ना ये इक्वल है। इस बार आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे इसको ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा ये एक फिगर नजर आएगा। तो इस बार इन्होंने ये बोला कि ये एंगल्स इक्वल हैं अगर, तो आप प्रूफ करो कि कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो ज्यादा बड़ा तरीका तो है नहीं, इजी मेथड है, बता रहे कैसे। देखिए आपने देखा है कि ये रेडियस है आपका, आप जानते हो ये रेडियस है ना। उसी तरीके से आपको ये भी पता है कि ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अगर दोनों रेडियस है आपको पता है, ये भी रेडियस है आपको पता है, ये भी रेडियस है आपको पता है, हाँ तो इतना पता होते हुए भी कैसे नहीं पता कि कैसे प्रूफ करेंगे। ये रेडियस है, ये रेडियस है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये एंगल गिवन है, तो हो गया ना प्रूफ। बाय विच क्राइटेरिया, हाँ तो हमारा क्राइटेरिया जो अब लग रहा है यहाँ पे वो लग रहा है साइड एंगल साइड। कैसे देखिएगा ध्यान से, ये साइड इसके इक्वल है, या ये साइड इसके इक्वल भी आप बोल सकते हैं, ये साइड इसके इक्वल भी बोल सकते हैं, इसके इक्वल भी, चूंकि सिंस रेडियस है और रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये बीच के एंगल क्या है हमारे, इक्वल हैं। इसी रीजन से साइड, इसी क्राइटेरिया का हम यूज कर रहे हैं, साइड एंगल साइड। फिर से सुनिए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल। इसी इसी तीन टर्म से हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं, साइड एंगल साइड से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड से, तो सीधी सी बात है ए बी और सी डी भी सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, इक्वल। यही मुझे प्रूफ करना है। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर से वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में दिया है एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, और दूसरा ये भी गिवन है ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी मेरे क्या हैं, ये सभी रेडियस हैं। और अगर ये सभी रेडियस है तो इनको आर से लिखते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमें लिखना है टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, तो हमें प्रूफ करना है ए बी को इक्वल दिखाना है सी डी के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में वही काम करना है, ज्वाइन करना है ओ ए को, ठीक है, ओ बी को, ओ सी को एंड ओ डी को, जैसा कि हमने पहले वाले थ्योरम में लिखा है हूबहू। बस प्रूफ चेंज होगा, ट्रायंगल सेम रहेगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, इसीलिए मैंने नाम चेंज नहीं किया, ताकि आप एक रिलेवेंट के तौर पे आप कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों थ्योरम में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए ओ बी जो है, ए ओ बी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओ ए इक्वल है, ठीक है, ओ सी के, उसके बाद ओ बी इक्वल है किसके, ओ डी के, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल आ जा रहा है एंगल सी ओ डी के। ये ए लिखा हुआ है मैंने, ए ओ बी किसके इक्वल आ रहा है, सी ओ डी के। तो ये गिवन है मेरा, ये दोनों भी गिवन थे, बट सिंस ये रेडियस है तो इस वजह से हम रेडियस लिख दे रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 10 ट्रायंगल जो है ए ओ बी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल सी ओ डी के, बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। तो अगर ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं देन कि ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के। सीपीसीटी से, सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समझ आया यहाँ तक। तो अगर ए बी सी डी के इक्वल आ गया तो 10 हमने क्या प्रूव्ड कर दिया, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि इफ द एंगल सबटेंडेड, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। बस यही स्टेटमेंट हमने हूबहू यहाँ पे कॉपी कर दिया। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करोगे हूबहू एज इट इज ऐसे करोगे, टॉपर्स के आंसर ऐसे ही होते हैं, हूबहू ऐसे ही दिखेंगे आपको, गिवन दिखेगा, टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफ दिखेगा, और लास्ट में यहाँ पे लिखे कुछ बच्चे रहने देते हैं, बाकी काम टीचर्स करें, ऐसा नहीं है। आपको ये स्टेटमेंट कॉपी कर देना है कि फॉर एवरी सर्कल आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे इस सर्कल में पॉसिबल हुआ, आप किसी भी रेडियस का सर्कल लो, उन सब में ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो ये था इंट्रो पार्ट किसका, एक्सरसाइज 10.2 का। इसके बाद हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। ठीक है, आप इसको यहाँ तक लिखेंगे। चलिए, तो इतना आप लिखिए जल्दी से। ठीक है, ये पूरा का पूरा 10.2 था और 10.1 का इंट्रो पार्ट था। ठीक है, ये थ्योरम 10.1 और 10.2, जल्दी से इसको कॉपी करिए।